सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और खास करके आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गाली हमें नहीं देना चाहिए। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा हुआ है कि हमें गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद में यह लिखा हुआ है कि हमें गाली नहीं देना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हमें आशीष ही देना चाहिए। वह इसलिए भी क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, अर्थात हम यीशु के वारिस होने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। और यदि हम गाली देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह के वारिस हम नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, हम नहीं हो सकते। हम चाहे जितना भी हम सही तरीके से चल रहे हों, लेकिन जो मसीह का स्वभाव है वो हमारे अंदर यदि नहीं दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम गाली ना दें, क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसे लड़ाई या झगड़े होती हैं, उस घड़ी सबसे ज्यादा आप ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गालियों का प्रयोग किया जाता है। ये आज जो है पूरे संसार में यह नॉर्मल सी भाषा हो गई है गालियों का, और ना ये कोई डिक्शनरी में मिलेगा और ना ही कोई ऐसा बुक में मिलेगा, और ना ही स्कूल में पढ़ाई होती है, ना ही कॉलेज में पढ़ाई होती है, ना ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है। लेकिन लोग गाली सीख जाते हैं, परंतु ये गालियां आई कहां से? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें गाली नहीं देना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि हम गाली देते हैं तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं, और हमारे अंदर नहीं तो इसका मतलब है कि हम मसीह के संतान नहीं। अब ऐसे में प्रियो, आप सोचिए कि उसके वारिस आप कैसे होंगे। यदि आप उसके वारिस होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको गाली नहीं देना है। तो जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा यीशु का स्वभाव है, वैसा ही हमारा होना चाहिए। इसलिए मैं आज ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें गाली नहीं देना चाहिए। परंतु आज संसार में लोग गाली देते हैं, तुरंत मुंह से निकल जाता है, तुरंत हमारे मुंह से निकल जाता है। परंतु अपने मुंह से जो हमारा निकलता है उसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। हमें देखना होगा कि क्या हमारे मुख से गाली निकलती है। नहीं निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि गाली निकलती है तो इसका मतलब है कि अपने आप को ध्यान में रखें कि आप गाली निकाल रहे हैं, उसे नहीं निकालना है। परंतु अपने आप को जांचें, यदि बदलना है तो अपने आप को जांचें कि आप एक दिन में कितने गालियों को बोलते हैं, और धीरे धीरे आप उनको कम करें। आप कम कर सकते हैं मेरे प्रियो, कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप परमेश्वर की सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं। लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो बात करता हूं, मेरे मुख से अपने आप निकलती रहती हैं। तो ये कैसे निकल रहे हैं? इसका मतलब है कि शैतान हम पर हावी है, शैतान हमारे जीवन से होकर के काम कर रहा है। वो जान रहा है कि ये गाली देगा तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। उसे मालूम है सारा कुछ, इसलिए हम जब गाली देते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होता है कि देखो ये गाली दे रहा है, ये तो मेरा ही संतान है। लेकिन हम यीशु के संतान नहीं कहलाएंगे, लेकिन यीशु के संतान कहलाना है। इसका मतलब है कि गाली हमें नहीं देना है। गाली हमें नहीं देना है। बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जहां पर गालियों से लोग बातचीत करते हैं वहां पर हमारा रहना ये भी हमारे ठीक नहीं, क्योंकि आप उनके साथ में रहते रहते बोलना भी सीख जाएंगे। क्योंकि संगति में ही जो है लोग बोलना सीख जाते हैं, किन्हीं के साथ में रहते रहते बोलना सीख जाते हैं। क्योंकि कोई इसे सिखाता नहीं, परंतु लोग सीख जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन उनसे हमें रहना है जो गालियों को नहीं देते, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर सही तरीके से चलते हैं, जिसमें मसीह का स्वभाव पाया जाता है। उनके साथ में हमें रहना है। परंतु इसका मतलब भी ये नहीं कि जो गाली देते हैं उनको आप वचन ना सुनाएं। उनको भी बताएं कि गाली नहीं देना है। यदि परमेश्वर के राज्य के वारिस आप होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको गाली नहीं देना है। और यदि आप गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के संतान आप नहीं हो सकते। इसलिए यदि परमेश्वर के संतान आपको होना है तो इसका मतलब है कि आप गाली ना दें।
और उनके लिए आप प्रार्थना करें ताकि वो बदल जाए, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ते में आप उसका कुछ लगते हो या फिर वो आपका दोस्त ही हो, अच्छा दोस्त हो, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर क्यों नहीं उनके जीवन में काम करेगा, क्यों नहीं उन्हें बदल डालेगा। परमेश्वर के लिए हर काम संभव है, वो किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी बदल सकता है। एक समय ऐसा था प्रियो, मैं भी बहुत गाली बोलता था। ये अपने आप जो है दोस्तों के साथ में रहते रहते ऐसा हो गया, लेकिन मैं जब ये ध्यान दिया कि मैं गालियों को क्यों बोलता हूँ, तो उस दिन से मैं अपने आप में सुधार लाने लगा और अपने आप में जांचने लगा कि एक दिन में मैं कितने गालियों को बोलता हूँ। इस प्रकार से धीरे 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 गालियों का बोलना घटता गया, घटता गया, घटता गया। और जब मैं मसीह में सही तरीके से आया, पूरा रीति से जो है वो हमारा गालियां मुंह से निकलना ही बंद हो गया। और अब जो है मैं गाली नहीं देता हूँ, गाली मुंह से निकलती भी नहीं, मैं लाता भी नहीं गाली को। गाली क्या चीज होता है, आज जो है ये मेरे मुख से नहीं निकलती और गाली में बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे परमेश्वर के संतान होना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बहुत गंभीरता से परमेश्वर के राज्य में यदि प्रवेश करना है तो आपको गंभीरता से सारी बातों को लेना होगा, और नहीं लेते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 23 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह गाली सुन करके भी गाली नहीं देता था। जरा सोचिए, वो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वो थे, वो जबकि वचन का प्रचार कर रहे, लोगों के जो नाश्ता कर रहे हैं, लोग उसको गालियां दे रहे हैं, पर फिर भी वो अपने मुख से उनको गाली नहीं दे रहे हैं, इसके विपरीत आशीष दे रहा है। आशीष। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? हम आशीष दे रहे हैं उनको? और यदि आशीष की बातों को नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम भी गाली देंगे उनको, और हम गाली उनको देंगे तो इसका मतलब है कि हम दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है क्या? कुछ अंतर है? कुछ अंतर नहीं। अपने आप को फिर मसीह भी हम नहीं कह सकते, अपने आप को मसीह भी नहीं कह सकते कि मसीह है, क्योंकि मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं। इसलिए अपने आप को हमें जांचना होगा। जब यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, तो आज हमें भी गाली नहीं देना है। इसके बदले हमें आशीष की बातों को ही उनके लिए कहना है। हालेलुया। जब ऐसा हम करते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। दूसरी बात कि परमेश्वर के राज्य के वारिस हम होंगे, क्योंकि उनके राज्य के वारिस होने के लिए ही हम लोग बुलाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। सब कुछ जय मसीह की। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वरी आप और पिता होने दे कि हम सबके जीवन में आपके द्वारा कार्य हो। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों के जीवन में कार्य कीजिए और एक बड़ा परिवर्तन दीजिए। और यदि हम गाली बोलते हैं तो हम गाली ना दें, और पिता निरंतर आपके पीछे सही तरीके से चले, और आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे अंदर होने पाए। सहायता मदद करने के लिए धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन।